एडिटोरियल। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। एक और जहां धनबाद में बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की तादाद प्रत्येक दिन बढ़ रही है, वहीं शिक्षण संस्थानों के द्वारा भीड़ जुटाकर कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना एक प्रकार की बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रही है, जो सरकार के सिस्टम और अधिकारियों के निर्देशों को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि गोविंदपुर स्थित RS मोर कॉलेज में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। लॉकडाउन की हवा निकालते हुए कॉलेज प्रशासन ने न सिर्फ सरकारी नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं, बल्कि आज गणेश चतुर्थी की छुट्टी के बावजूद छात्र छात्राओं की भीड़ कॉलेज परिसर और कार्यालय में देखने को मिली। मालूम हो कि कॉलेज में इंटरनल परीक्षा के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रधानमंत्री हमेशा सभी देशवासियों से निवेदन करते रहे हैं कि 2 गज की दूरी सबके लिए जरूरी है, परंतु महाविद्यालयों में जब इसकी अवहेलना हो तो सहज ही समझा जा सकता है कि सरकारी नियमों की अनदेखी किस कदर कॉलेज प्रशासन द्वारा की जा रही है। जब आरपी भारत के कैमरे का फ्लैश चमका तो कर्मचारी सभी को व्यवस्थित करने में अस्त व्यस्त नजर आए। वहीं दूसरी ओर बच्चे कतार में धक्का मुक्की करते हुए भी नजर आए। प्रिंसिपल के चैम्बर में ताले लटके हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में कोई भी स्टाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। जब सरकारी संस्थान ये सरकारी आदेशों की अवहेलना करेगा तो गैर सरकारी संस्थानों में गलती होना लाजमी है। लोगों के जहन में सवाल अब ये भी उठ रहा है कि आखिर किसके आदेश से लॉकडाउन में कॉलेज खोलकर इंटरनल परीक्षा ली गई। मामले को लेकर झामुमो के महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी मुर्मू ने कहा कि सरकार के नियमों की अनदेखी अगर सरकारी संस्थान ही करेंगे तो सिस्टम ही करप्ट हो जाएगा। धनबाद डीसी महोदय मैं चाहूंगी कि इसकी जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की कृपा करें। जो मैंने आपको वीडियो दिखा है ये RS मोर कॉलेज का है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाया जाता है। तो क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है या ऐसे लोगों के लिए भी कानून है? देखिए, कानून तो सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही जो बरती जा रही है, आए दिन देख रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग तो यही चाहेंगे, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का अवहेलना करते हैं तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अभी हमने मीडिया के माध्यम से हमने जो वीडियो क्लिप देखी है उससे यही लगता है कि राज्य सरकार की अवहेलना की जा रही है। राज्य सरकार ने ये सख्ती से कहा है कि अभी स्कूल का कोई भी ऐसा प्रोग्राम या पढ़ाई को लेकर उसको अगले आदेश तक किसी को भी स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है, कोचिंग चलाने की इजाज़त नहीं दी गई है। ऐसे में अगर एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो उस पर हम लोग संज्ञान लेंगे और हम चाहेंगे कि उसमें प्रशासन भी आगे बढ़कर उस पर कानूनी कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा किया है कि आर्थिक दंड भी लगेगा, बड़ा कारावास भी होगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं कर रहे हैं, क्या यह उचित कदम इसके लिए नहीं उठा सकती सरकार? एकदम उचित कदम उठाएगी और हम लोग तो चाहेंगे कि उचित से उचित कदम उठाने के साथ साथ आदमी का मानसिकता में भी बदलाव आए, लोगों में जागरूकता की भी ज़रूरत है। क्योंकि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार हुई या फिर आम जनजीवन पे क्या असर पड़ेगा। सरकार तो आपका भलाई के लिए आपको बोल रही है कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रखिए, क्योंकि ये हम लोग अगर इसको हम लोग हल्के में लेंगे तो ये हमें ही क्षति करेगी। और हमारी सरकार ये आए दिन ये देख रही है कि हमारे राज्य के लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए इस कोरोना महाकाल में। हम लोगों की सरकार जो है बेड की भी व्यवस्था बढ़ा रही है और जो जांच का जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी कर रही है। मैडम, जहां एक और PMCH के नाम को लेकर, नामांकन को लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार आपस में भिड़ी है, वहीं दूसरी ओर ये सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये दोनों आपस में उलझेंगे या इस पर भी ध्यान देंगे? मैं ये कहूँगी अभी हमारे विपक्षी दल जो हैं वो उनका काम है लोगों की मुश्किलें और दिक्कत को
दिक्कत को लेके सवाल दागना, ना कि नाम के ऊपर राजनीति करना। अगर राज्य सरकार ने, हमारी सरकार ने अगर निर्मल महतो का नाम इसकी घोषणा भी की है पीएमसीएच के नाम पे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बवाल वाली बात नहीं है। ये बहुत ही सराहनीय है, उनका योगदान काफ़ी झारखंड के लिए रहा है, इसलिए वो जो है हमारी सरकार ये नाम देने का काम कर रही है। और हम चाहेंगे माननीय महोदय सांसद जी से और यहाँ के विधायक जी से कि अपने क्षेत्र में जितने भी समस्या है उस पर अगर वो ज़्यादा फोकस करें तो आम जनता को वो लाभुक देगी, ना कि इस तरह नाम की राजनीति करके वो अपने आप को पेपर या फिर मीडिया में छाए रहने का जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और कहीं से भी वो ठीक नहीं है। आखिरी प्रश्न रहेगा मैडम कि यदि जांचों उपरांत दोषी पाए जाते हैं, जो मैंने आपको क्लिप में दिखाया, तो क्या वही कानून लगेगा जो एक गरीब आदमी पर भी लगाया जाता है? मैंने पहले भी अपने बातों में कहा है कि कानून जो है सभी के लिए एक बराबर है और कानून का जो नज़रिया है वो सभी के लिए एक ही नज़र से देखा जाता है। जो भी दोषी पाएंगे उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। मैडम अपना परिचय दें। जेएमएम महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी मुर्मू।